Hello Aries, welcome to Mystic Love Hindi Tarot. Thank you so much for being here today. मेरा नाम है ऐश्वर्या, your Mystic Light Worker. तो आज हम आपके जुलाई प्रेडिक्शंस देखेंगे. ओके, आपके लव लाइफ में, फाइनेंसेस, करियर, फैमिली सिचुएशन में क्या बदलाव होने वाले हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई, हम उस पर फोकस करेंगे. व्हाट हैपेंड इज कि मैंने एरीज और टॉरस की रिकॉर्डिंग कर ली थी. आई वॉज अबाउट टू एडिट एंड मेरी फ़ोन बंद हो गई. इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल मैसेज एरीज. आई गेस इस वक्त आपको उस मैसेज को नहीं सुनना है एंड दैट्स वाई इट हैपेंड, बट आई एम डूइंग अनदर रीडिंग फॉर यू. सो लेट्स सी व्हाट कम्स अप. अगर आप नए हो इस चैनल पे, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट. और अगर आप पहले से इस कम्युनिटी का हिस्सा हो, आई लव ऑल ऑफ यू. थैंक यू फॉर द लव एंड पेशेंस. चलिए आज हम देखते हैं कि जुलाई में थीम क्या होने वाली है आपके लिए. What will be the theme for my Aries in the month of July? So what will be the theme for my Aries in the month of July? What is going to be the theme for Aries in the month of July? Alright, we have dance. Take inspiration from the moonlight dancing on the surface of the sea. Okay. पहले सारे cards निकाल लेते हैं and then we will talk about it. Let's see what else do we have. याद रखिए, सकता है सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट ना हो. Take only what you feel is for you and leave the rest. For my Aries for the month of July, what is going to happen for my Aries for the month of July? And मैं personal readings भी करती हूँ guys, so if you feel guided to, अगर आप मुझसे personal reading चाहो तो सारी information आपको description box में मिल जाएंगे. To happen in the month of July. Alright, so what is going to happen for my Aries for the month of July? अगर आप इस चैनल को कोई टैरो या ओरेकल डेक डोनेट करना चाहें, सो मेरी Amazon विश लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है. इफ़ यू फील जनरस, इफ़ यू फील गाइडेड टू, आई थैंक यू सो मच फॉर योर जनरोसिटी इन एडवांस फॉर माई एरीज फॉर द मंथ ऑफ जुलाई. इस एंजल कार्ड से आपको अपने सवाल के जवाब मिलेंगे. Alright, इसे हम लास्ट में देखेंगे. So if you have any question which you would like to ask, आप अपने मन में वो सवाल रखें and we will see कि आपके सवाल का जवाब क्या होने वाला है. Alright, इसे हम लास्ट में देखेंगे. Okay, let's see what do we have here. So what will be the answer to my viewers' question? What will be the answer to Aries' question? What will be the answer to their question? Alright Aries, so July की theme है dance. Take inspiration from the moonlight dancing on the surface of the sea. Yeah, so I feel कि this is about going with the flow. आप देखोगे जब हम डांस करते हैं, it's about enjoying ourselves. ज़रूरी नहीं है कि सारे स्टेप्स मैच होने चाहिए या आपको वो डांस परफेक्टली करना है. It's about enjoying the song, being in rhythm. So मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग शायद पहले आउट ऑफ ट्यून थे और अब आप सही ट्रैक पे वापस आ रहे हो. तो मुझे लग रहा है कि आपको किसी चीज़ से इंस्पिरेशन मिलेगी टू कीप गोइंग, टू एन्जॉय योर सेल्फ. आउटकम की चिंता आप ज़्यादा नहीं करोगे, आप अपने काम पे फोकस्ड रहोगे. पर ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रेस्ड होंगे, डर होगा आपके मन में. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो भी करोगे आप उसे एंजॉय करोगे. यू विल फील रियली कॉन्फिडेंट. आप डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे, विच इज़ एब्सोल्युटली अ वेरी गुड थिंग. वी हैव द गॉडेस ऑफ द मून. अगर आप देखोगे, शी इज़ एक्सट्रीमली पावरफुल, वेरी कॉन्फिडेंट. अब आप में से बहुत सारे लोग अपनी फेमिनिन एनर्जी से कनेक्ट करेंगे. आप मेल हो या फीमेल, आपकी पहली इंस्टिंक्ट होती है टू बी द मैस्कुलिन एनर्जी, राइट. वेरी एक्शन ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड. आप बिना सोचे डिसीजन ले लेते कभी कभार.
इम्पल्सिव होते हो, यू लाइक बीइंग द लीडर, द सेंटर ऑफ अटेंशन। पर मैं देख रही हूँ कि इस महीने आप अपनी फेमिनिन एनर्जी से ज़्यादा कनेक्ट करोगे, आप अपनी क्रिएटिव साइड को नर्चर करोगे, किसी खास चीज़ के ऊपर आप मेहनत करना चाहोगे। ओके और ये अलग लोगों के लिए अलग चीज़ें हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ ये आपके करियर से रिलेटेड है, और दूसरे लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये आपके लव लाइफ से रिलेटेड है। किसी नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहोगे, प्रोफेशनली या पर्सनली। यू विल बी ओपन टू न्यू आइडियाज़, न्यू पार्टनरशिप, न्यू कोलैबोरेशंस। सो मुझे लग रहा है जुलाई में जो फुल मून आएगी उसके आसपास आपको पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकते हैं, किसी तरह की ऑफर मिल सकती है। मैं सुन रही हूँ सम सॉर्ट ऑफ गुड न्यूज़ इवेंट, तो आपको इसे सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा, को रिवॉर्ड मिल सकता है अपने वर्क प्लेस पे, पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं किसी चीज़ को लेके, कोई आपको अप्रिशिएट कर सकता है। सच कहूँ तो ऐसा लग रहा है कि यू विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड to go with the flow without taking stress about the future, without worrying too much. Okay, so हमारे पास है Deceit and the Page of Swords. Definitely कोई आप पे नज़र रख रहा है। This is someone जिसको आपने अपने लाइफ से दूर कर दिया है। Could be a romantic partner, आपके फैमिली में से कोई हो सकता है जिनके साथ आप बिल्कुल कनेक्टेड नहीं हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा होगा। कुछ लोगों के लिए ये आपके एक्स हो सकते हैं, ये आपको स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पे, जानना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हो। ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप मूव ऑन करें, और मुझे लगता है कि आपने मन बना लिया है दैट यू वांट टू मूव ऑन। सो इस इंसान ने डेफिनेटली आपका फ़ायदा उठाया है, धोखा दिया होगा, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की होगी। ये एक ऐसे इंसान है जो फ़िलहाल आपके लाइफ में नहीं है, पर वो सामने आना चाहते हैं। ओके आप पे नज़र रख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैं सुन रही हूँ कि ये इंसान मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे होंगे, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, PTSD हो सकता है। किसी तरह से ये अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। ये इंसान अपने शैडो एनर्जी पे काम नहीं करते। एक ऐसे इंसान है जो चाहते हैं कि पूरी दुनिया उनके हिसाब से बदल जाए, पर वो बदलने के लिए तैयार नहीं है। ओके एंड दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स, राइट। कुछ लोगों के लिए आपने इस इंसान को पैसे दिए होंगे, इसलिए मुझे लगता है कि ये अपने आप को बहुत ही इमेच्योर तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। बचपना होगा इनके अंदर, या जिस तरह से वो कम्युनिकेट करते उसमें गंभीरता नहीं नज़र आती। ऐसा नहीं लगता है कि ये एक समझदार इंसान है। आई फील ये इंसान जुलाई में आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, चाहेंगे कि आपको दोबारा मैनिपुलेट कर पाएँ। पर हमारे पास यहाँ पे है 7 of Swords रिवर्स्ड। सो मुझे लगता है कि आप ऑलरेडी जानते हो कि ये इंसान आपके लिए अच्छे नहीं हैं, ये अनहेल्दी हैं आपके लिए। ये एक ऐसे इंसान है जो आपका अच्छा नहीं चाहते, वो सिर्फ आपको आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करते हैं। ओके नाउ आई गेट, आई एम गेटिंग अ स्ट्रॉन्ग मैसेज कि ये आपके वर्क प्लेस पे कोई इंसान है। ओके वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। आपकी ग्रोथ और प्रमोशन हो सकता है इस इंसान की वजह से रुकी होगी। मैं सुन रही हूँ कि ये जो भी हैं बहुत गेम्स खेलते होंगे, आपको मेंटली उलझा के रखते होंगे, और इस इंसान की वजह से आपके लाइफ में क्लैरिटी नहीं होगी। मैंने कहा कुछ लोगों के लिए ये आपके एक्स हो सकते हैं जिनसे आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे अब, पर इनके वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगी आपके लाइफ में, क्लैरिटी नहीं होगी, मेंटली आप ज़्यादा परेशान रहते होंगे। इस इंसान ने आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की, गेम्स खेला, तो अब आप उनके बहकावे में नहीं आने वाले। आप समझ चुके हो कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है। सो मुझे नहीं लगता है कि आप उनसे कनेक्टेड रहना चाहोगे, पर मैं ये ज़रूर देख रही हूँ कि ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे और आपको ये दिखाएंगे कि वो बदल गए हैं। हो सकता है वो आपसे माफ़ी मांगे, दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, या कोई सीरियस ऑफर लेकर आए आपके पास। ओके हमारे पास है जस्टिस। आप में से कुछ लोग लिब्रा के साथ डील कर रहे होंगे, तो मुझे लगता है कि ये एनर्जी किसी एयर साइन की है। ऑलराइट, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की। जिस चीज़ के लिए आपने बहुत वक्त से इंतज़ार किया है वो अब होने वाली है। सो दिस फॉर मी इज़ डिवाइन जस्टिस। जैसे आपको रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। ओके एंड यहाँ पे हमारे पास है 2 of Cups एंड अ मैन होल्डिंग अ कॉइन। समवन न्यू इज कमिंग इन योर लाइफ। ओके वो एक वाटर साइन हो सकते हैं या एक अर्थ साइन हो सकते हैं। ये इंसान आपके लेवल पे होंगे, फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, हो सकता है आपसे उम्र में बड़े हों, या दिस पर्सन विल सी यू एग्जैक्टली हाउ यू सी देम।
अ लॉट ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन। मुझे लगता है कि पोटेंशियल है कि ये एक सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप में बदल सकती है। अगर आप सिंगल हो, मुझे नहीं लगता है यू विल बी सिंगल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इस साल के एंड तक आप डेफिनेटली एक रिलेशनशिप में होंगे। सो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज मेरे लिए। 2 ऑफ कप्स इज अ सोलमेट एनर्जी। आपने फाइनली इस कामिक पैटर्न को, इस साइकिल को खत्म कर दिया है एंड नाउ यू आर मीटिंग योर सोलमेट। पर आपसे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये इंसान खुश नहीं है कि आप मूव ऑन कर गए हो। दे विल ट्राई टू कम बैक इन योर लाइफ, पर मुझे नहीं लगता है कि आप उनमें इंटरेस्टेड होंगे। ऑलराइट, ओके, सो आप में से बहुत सारे लोग अपने सोलमेट से अपने वर्क प्लेस पे मिल सकते हो। मेरे लिए ये किंग ऑफ पेंटिकल्स दर्शाता है, तो ये एक बहुत ही डाउन टू अर्थ, लॉयल, डेडिकेटेड, करियर ओरिएंटेड, फैमिली ओरिएंटेड इंसान है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में विश्वास रखते हैं। पर दूसरी मैसेज ये है कि आप में से बहुत सारे लोगों को अपने करियर में ग्रोथ दिखेगी, फाइनेंशियल ग्रोथ। तो ऐसा लग रहा है कि ये सफलता, ये ग्रोथ रुकी हुई थी और अब आपको जस्टिस मिल रहा है। मैं सुन रही हूँ मनी फ्लोज। तो ऐसा लग रहा है कि आपको पैसे मिलेंगे कहीं से। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपनी प्रॉपर्टी बेचेंगे और आपको पैसे मिलने वाले हैं, या किसी ने आपसे उधार लिया होगा और वो आपको पैसे देंगे। किसी तरह के इन्वेस्टमेंट के रिटर्न आपको मिलेंगे। मैं ये भी सुन रही हूँ कि अगर आप किसी लीगल मैटर में उलझे हुए हैं तो वो आपके फेवर में होगी। ऑलराइट, गाइस, ऐसा लग रहा है कि पिछले 5 सालों में यूनिवर्स आपकी टेस्ट ले रहा था। आपको किसी साइकिल या पैटर्न को समझना था, उससे सीखना था, उसे क्लोज करना था। हो सकती है, जैसे मैंने कहा, ये आपके लव लाइफ से जुड़ी हो सकती है, या आपको अपने करियर में ग्रोथ नहीं दिख रही होगी। बट आई फील कि अब वो बदलने वाला है। आपको अपने अच्छे कर्म के फल मिलने वाले हैं। वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो आप में से बहुत सारे लोग अपने करियर, अपने काम, अपने प्रोफेशन को प्रायोरिटी देंगे। सो ऐसा लग रहा है कि आपने अपने लिए कोई गोल सेट किया है और उस गोल तक पहुंचने के लिए आप पूरी मेहनत करोगे। यस, आपके काम की सराहना की जाएगी। मैं सुन रही हूँ लेवल अप, अपग्रेडेशन। हो सकता है आप कोई नई स्किल सीख रहे, किसी नए कोर्स को करने का आपने मन बनाया है, किसी नए प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, जिसमें आप पूरी तरह फोकस्ड होंगे। तो मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ के 2 बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज बैलेंस होने वाले हैं, आपकी करियर और आपकी लव लाइफ। अगर आप शादी करना चाहते हो तो मुझे लगता है इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स आप अपने स्पाउस से मिलोगे। हमारे पास है 6 चक्र, आर्क एंजल मेटाट्रॉन। सो ये बात करती है क्राउन चक्र की। स्पिरिचुअल डाउनलोड्स, गाइडेंस, हाइटेंड इंट्यूशन। आप में से कुछ लोग अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स और साइकिक एबिलिटीज़ को पहचानेंगे। मैं सुन रही हूँ आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये एक स्पिरिचुअल क्लेंजिंग है। ऐसा लग रहा है कि आप अपनी हीलिंग पे ध्यान दे रहे हो और आपने अपनी हीलिंग पे काम किया है, जिसके वजह से आपकी सोच बदल रही है। ओके, ऐसा लग रहा है कि ये रोशनी आपके अंदर से निकल रही है। एवरी सेल ऑफ योर बॉडी इज री एनर्जाइजिंग। आप अपने फिजिकल और मेंटल हीलिंग पे फोकस्ड होंगे, जिसके वजह से आप इस एनर्जी में रहोगे, फीलिंग इंस्पायर्ड, कॉन्फिडेंट, करेजियस, गोइंग विद द फ्लो। कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है। आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको मैसेज देने की कोशिश करेगी। मैं सुन रही हूँ पानी के जरिए, समथिंग अबाउट वाटर। जितना आप पानी से कनेक्ट करोगे आपको उतनी क्लैरिटी मिलेगी अपने लाइफ में। इट कुड बी ड्रिंकिंग लॉट्स ऑफ वाटर। मैं ये भी सुन रही हूँ व्हेन यू टेक शावर आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, कोई क्रिएटिव आइडिया आ सकती है। आप अपने लाइफ में पैटर्न्स को या डॉट्स को कनेक्ट करोगे और आपको समझ आएगा कि जिस सवाल का जवाब आप पहले ढूंढ रहे थे वो अब आपको मिल रहा है। इट्स अबाउट फाइंडिंग आंसर्स फ्रॉम विदिन। यस, सो जितना आप पानी से कनेक्ट करोगे, मे बी यू गो टू द बीच और समवेयर नियर अ वाटर बॉडी, दे आर सेंडिंग यू अ मैसेज स्पेशली थ्रू वाटर। ओके, हमारे पास है 52, 25। सो ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। नंबर 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुझे लगता है पास्ट में आप जिस इंसान से डील कर रहे होंगे वो आपके मिरर सोलमेट होंगे। ओके, आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करते होंगे, पर आपने अपने ऊपर काम किया है। ऑलराइट,
और उन्होंने अपने ऊपर काम नहीं किया, दे आर इन देयर शैडो एनर्जी। 7, 8 और 11 जुलाई आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए अब देखते हैं कि आपके सवाल के जवाब क्या। अगर आप अपने एंजल से, अपने स्पिरिचुअल टीम से कोई सवाल पूछना चाहें क्वेश्चन, तो आप अभी सवाल पूछें और हम देखेंगे आपके लिए क्या जवाब है। ओके, लुक फॉर अ साइन। ओके, सो यस, योर स्पिरिचुअल टीम इज सेंडिंग यू अ साइन। और मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस साइन को पहचानेंगे। यस, सो अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दें। ओके, डेफिनेटली आई फील कि आपको साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ दिख रहे होंगे अपने लाइफ में और आप उससे पहचानोगे। ओके, आपको समझ आएगा what is good for you, what is not good for। जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, this is something that is connected to water or your emotional body। so आपकी emotions जो हैं वो बहुत पावरफुल होंगे। so pay attention to your emotion। अगर आप किसी रास्ते पे चलना चाहते हो और आपको अंदर से ऐसा लग रहा है कि this is not good for me, believe that है, क्योंकि इस महीने आपकी इंट्यूशन हाइटेंड होगी। सो प्लीज़ पे अटेंशन टू द साइंस दैट यू आर गेटिंग। स्पेशली मैंने कहा पानी से कनेक्शन, अपनी इमोशनल बॉडी से, क्योंकि आप अपने फेमिनिन एनर्जी में रहेंगे। सो यू विल फील क्रिएटिव, इंस्पायर्ड, पावरफुल, कॉन्फिडेंट। तो अपने ऊपर डाउट मत करिएगा। ऑलराइट गाइस, सो दैट इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आप इस मैसेज से रेजोनेट करोगे, तो प्लीज़ एक रेड हार्ट कमेंट में लिखें। ओके, लेट द यूनिवर्स नो you are claiming this message, and please subscribe to the channel if you haven't already. I am sending lots of love and light to you.